मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सामवेद के ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद के कितने ब्राह्मण हैं? क्योंकि सभी वेदों के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो है वो वेद भाग की पूर्ति करते हैं। बिना ब्राह्मण के अध्ययन के केवल संहिताओं के अध्ययन से ही पूर्णता नहीं आती है, इसलिए ब्राह्मण का अध्ययन आवश्यक है। तो सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी संख्या 8 है। सभी ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं, बल्कि इस कार्यक्रम में हम केवल सामवेद के तांड्य महाब्राह्मण की ही चर्चा करेंगे और तांड्य महाब्राह्मण के वर्ण विषयों के बारे में यहाँ स्पष्टीकरण किया जाएगा। आप सभी जानते हैं, आपस्तंभ परिभाषा में एक प्रसिद्ध उक्ति आई, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम्। वेद क्या है? कहा मंत्र और ब्राह्मण दोनों को वेद की संज्ञा प्राप्त है। अर्थात केवल मंत्र वेद नहीं है, केवल ब्राह्मण वेद नहीं है, बल्कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों जब मिल जाते हैं तो उनकी वेद संज्ञा हो जाती है, ऐसा आपस्तंभ ने कहा है। यहाँ ब्राह्मण शब्द से तात्पर्य क्या है? ग्रंथ का तात्पर्य है। ब्राह्मण एक ग्रंथ है जो वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। वेद के मंत्रों का कहाँ विनियोग किया जाए, विधि विनियोग की कहाँ व्यवस्था है, इन सभी प्रक्रियाओं का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित है। कहते हैं ब्रह्मणः व्याख्यान परक ग्रंथाः। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का एक अर्थ वेद भी है, तो वेद के व्याख्यान परक ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं, या ब्रह्म के बारे में जो व्याख्यान परक व्याख्याएं मिलती हैं उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वेद जो है वो अपने संहिताओं के मंत्रों का ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। यह तांड्य महाब्राह्मण विशालकाय है, व्यापक है और गद्यात्मक है, गद्य स्वरूप में लिखा गया है। इसमें यज्ञीय विधियों का प्रतिपादन है, यज्ञ के साधनों का प्रतिपादन है और यज्ञ के अधिकारी गणों का भी प्रतिपादन है। वस्तुतः यज्ञ को लोग समझते हैं कि जिस तरह मन करे उसी तरह संपादित कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसी भी व्यवस्था के प्रतिपादन के लिए उसका उचित निर्देश है, विधान है, नियम है। जैसे सामान्य तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक चिकित्सक ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए तथा उसके साथ रहने वाले लोग नियमों का पालन करते हुए उस प्रक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। उसी प्रकार से यज्ञीय विधि को संपादित करने के लिए अधिकारी निरूपण जो शास्त्रों में किया गया है उसके अनुसार जो उनके अधिकारी हैं उनके द्वारा यदि वह संपादित किया जाता है तभी वह उसमें प्रतिपादित जो फल हैं उस फल की प्राप्ति का सूचक होता है। ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयों के बारे में हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम 10 एते तु विधयः ब्राह्मणस्य तु। ये 10 विधियां ब्राह्मण की हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में इन 10 विषयों का प्रतिपादन किया जाता है।
हेतु क्या है, निर्वचन क्या होगी, कहाँ निंदा है, निंदा का निषेधात्मक अर्थ है, प्रशंसा संशय की बात, विधि की बात, और परक्रिया पूरा कल्प, व्यवधारण कल्पना और उपमान की बात ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित है। सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें पहले ब्राह्मण को प्रौढ़ ब्राह्मण कहते हैं, दूसरे ब्राह्मण को षड्विंश ब्राह्मण कहते हैं, तीसरे ब्राह्मण को सामविधान ब्राह्मण कहते हैं, चौथे ब्राह्मण को आर्षेय ब्राह्मण कहते हैं, पांचवें ब्राह्मण को देवताध्याय ब्राह्मण कहते हैं, छठवें ब्राह्मण को उपनिषद ब्राह्मण कहते हैं, और सातवें ब्राह्मण को संहितोपनिषद ब्राह्मण कहते हैं, तथा अंतिम ब्राह्मण वंश ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से सामवेद के ये 8 ब्राह्मण हैं। उसमें सबसे पहला ब्राह्मण, जिसको प्रौढ़ ब्राह्मण कहा गया है, उसको तांड ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। क्यों? क्योंकि इस ब्राह्मण के आचार्य तंडी थे। तंडित नामक ऋषि के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण इस ब्राह्मण की संज्ञा तांड ब्राह्मण कही गई है। इसमें 25 अध्याय हैं। यागानुष्ठानों में उदगात्री गण के कार्यों का इसमें वर्णन किया गया है। यह पूर्व में प्रतिपादित है कि सामवेद से संबद्ध जो ऋत्विज हैं वो उदगात्री गण ऋत्विज हैं, जिसमें उदगाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य आते हैं। और तांड्य महाब्राह्मण का आरंभ सोमप्रवाक से होता है, क्योंकि सोमप्रवाक सोमयाग के संपादन के लिए उद्गाता के पास जाता है और वह प्रतिपादित करता है कि इस प्रकार से सोमयज्ञ का संपादन होने जा रहा है, कृपया आप उस यज्ञ को पूर्ण करें। और सोमप्रवाक से वो चीजें महनमे बोच इत्यादि जब वो स्वीकृति देता है तो महनमे बोच मंत्र का वहां पर पाठ करता है, यह वहां स्पष्ट है। तांड महाब्राह्मण के दूसरे तीसरे अध्यायों में त्रिविध, पंचदश, सप्तदश स्तोमों और विस्तुतियों का वर्णन है। चौथे और पांचवें अध्याय में गवामयन का वर्णन है। छठवें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक ज्योतिष्टोम, उक्त, अतिरात्र इत्यादि यागों का वर्णन है। 13वें से लेकर के 15वें अध्याय तक द्वादशाह यागों का वर्णन है। 16वें अध्याय से 20वें अध्याय तक विभिन्न प्रकार के एकाह यागों का वर्णन तांड महाब्राह्मण में मिलता है। 20वें अध्याय से लेकर के 22वें अध्याय तक अहीन यागों का वर्णन है। 23वें अध्याय से लेकर के 25वें अध्याय तक विभिन्न प्रकार के सत्रों का वर्णन है। प्रथम भाग में मंगलाचरण है, उपोद्घात है, विस्तुतियों का क्रतुअंगत्व है, ऋत्विजों का वर्णन है, मंत्रों के यत्ता का प्रतिपादन है, उद्गातु के जप मंत्र और कर्तव्य का वर्णन है, औदुंबर्य का वर्णन है और वहाँ पर कहाँ उपवेशन होगा वहाँ वर्णन है, चमसावेक्षण है, भक्षण मंत्रों का प्रयोग है, अभिमर्शन मंत्रों का प्रयोग है, आप्यायन मंत्रों का प्रयोग है, स्तोम मंत्रों का प्रयोग है, तृतीय समन में यजमान वाचन मंत्रों का भी प्रयोग है। इस प्रकार बहुत सारे प्रयोग प्रथम भाग में है। और द्वितीय भाग में बहिष्पौमान स्तोत्र में त्रिचाओं का विधान है। त्रिचाओं यानी 3 ऋचाओं का विधान। जब 3 ऋचाओं का विधान होता है उसको त्रिच विधान कहते हैं। इसमें प्रथम से लेकर तृतीय आद्य स्तोत्रों का विधान है। माध्यम दिन पौमान के तीनों ऋचाओं का विधान है। गायत्री शाम का विधान है, सामांतर विधान है और संज्ञा चतुष्टय का प्रदर्शन इसमें किया गया है। दूसरे भाग में ही मधु असन विधि भी है। माध्यम दिन पौमान में त्रिचाओं और सामों का विधान है, दक्षिणा की विधि का वर्णन है और गवामयन के एकाह इत्यादि और आयु संज्ञक एकाह इत्यादि विधियों तथा राजसूय यज्ञ के काल एवं विधियों का भी वहां पर विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि तांड्य महाब्राह्मण सोमयाग के निरूपण में इतना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है कि उसके अध्ययन के बिना
सोमयाग का निरूपण नहीं हो सकता। केवल सोमयाग नहीं बल्कि श्रौत यागों के प्रतिपादन में इस ब्राह्मण ग्रंथ का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। और यह ब्राह्मण ग्रंथ एक महनमे बोझ से शुरू होकर के प्रत्येक आगे आगे स्तोमों और विस्तुतियों का अद्भुत वर्णन करता है और इसकी प्रक्रियाओं का पूरा पूरा पालन हमें श्रौत इष्टियों में देखने को मिलता है। हालांकि इसकी संख्या अत्यंत न्यून है, लेकिन आज भी अध्ययनार्थ जहाँ कहीं कुछ भी मिलता है तो उसमें बहुत विशद अंश के रूप में, व्यापक अंश के रूप में इस ब्राह्मण का योगदान होता है। अतः तांड्य महाब्राह्मण का अध्ययन श्रौत यागों के ज्ञान के लिए तथा सामवेदीय संहिता इत्यादि मंत्रों के विधि विनियोग के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार मैं तांड्य महाब्राह्मण विषय पर अपनी प्रस्तुति प्रकट कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमो नमः।